Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study science class 3 chapter number 1 habitat. As we studied before about habitat, a habitat is a living place of a living organism. ठीक है. There are different types of habitat which we studied before, in which we study about the polar region habitat. पोलर रीजन हैबिटेट में दरख्त पौधे बहुत कम मिकदार में होते हैं, वहाँ पे सारा साल बर्फ़ रहती है. ठीक है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट हैबिटेट में बहुत बिल्कुल रेत होती है और वहाँ पे भी पौधे और दरख्त बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद फॉरेस्ट हैबिटेट. फॉरेस्ट जो है वो बहुत से जानवरों का मस्कन रहने की जगह है, जिसमें चरिंद परिंद और दरख्त और पौधे सब कुछ शामिल होते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट हैबिटेट के बाद हमने स्टडी की सी एंड रिवर हैबिटेट्स. ठीक है. इसके बाद वो इन्वायरमेंटल फैक्ट्स जो हैबिटेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं उनके बारे में पढ़ा. उनमें क्या क्या चीज़ शामिल थी. एयर, जो किसी भी हैबिटेट में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है. लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. जैसा कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है, सनलाइट के बारे में पढ़ा, वाटर पढ़ा, फिर एयर के बारे में पढ़ा हमने, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा. ठीक है. और फिर सॉइल के बारे में. आज हम आगे पढ़ने वाले हैं अडॉप्टेशन टू हैबिटेट, मतलब किसी भी मस्कन में रहने के लिए जो जानवरों में तब्दीलियाँ आई होती हैं या होती हैं उनको के बारे में पढ़ेंगे. अडॉप्टेशन टू हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए मखसूस किस्म की क्वालिटीज़ जानदारों में पाई जाती हैं. ठीक है. आज का टॉपिक है अडॉप्टेशन टू हैबिटेट. जो मैंने अंडरलाइन लाइंस हैं इनको आपने अच्छे से याद करना है. सबसे फर्स्ट है एन एडॉप्टेशन इज़ द एबिलिटी. अडॉप्टेशन किसी भी खसूसियत को कहते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार में, टू अडॉप्ट के वो रह सकें टू इट्स इन्वायरमेंट, अब इस माहौल में. ठीक है. ठीक है. किसी भी जानदार में वो क्वालिटी जो उसको किसी भी माहौल में रहने के मुकाबले करती है, के काबिल करती है, उसको अडॉप्टेशन टू हैबिटेट कहते हैं. ठीक है. दीज अडॉप्टेशंस हेल्प द एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल इन टफ कंडीशंस. ठीक है. और ये जो अडॉप्टेशंस होती हैं ये जानदारों को मुश्किल कंडीशन में रहने के काबिल बनाती हैं. इफ़ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट दे विल डाई. अगर वो अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं करते तो वो मर सकते हैं. ठीक है. अगर सर्दियाँ होंगी, जिस तरह हम लोग खुद सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, जुराबें वगैरह, सॉक्स यूज़ करते हैं. गर्मियों में हल्के कपड़े यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. इसी तरह जानदारों में भी जो ठंडे इलाकों में रहने वाले जानदार हैं उनमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, और जो रेगिस्तान में रहने वाले जानदार हैं उनमें भी कोई और क्वालिटीज़ पाई जाती हैं. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अडॉप्टेशन इन कैमल, के एक ऊँट में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो उसको रेगिस्तान में रहने के काबिल बनाती हैं. ठीक है. क्योंकि ये रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है और इसमें स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो उस माहौल में रह सकता है. ठीक है. कैमल इज़ स्पेशली सूटेड टू लिव इन द डेजर्ट हैबिटेट. ठीक है. जो कैमल है, ऊँट है, वो स्पेशली खुसूसी तौर पर रेगिस्तान में रहने वाला जानदार है. ठीक है. कैमल्स हैव मैनी अडॉप्टेशंस दैट अलाउ देम टू लिव सक्सेसफुली इन डेजर्ट कंडीशन. अच्छा, जो कैमल है, ऊँट है, उसमें ख़ास किस्म की खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से वो सहरा में रह सकता है. ठीक है. रेगिस्तान या सहरा में रह सकता है. ठीक है. अब जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, उसकी लंबी लंबी आई लैशेज़ होती हैं. इस लंबी आई लैशेज़ का फ़ायदा ये होता है कि उसकी आंखों में रेत नहीं जाती. ठीक है. इसी तरह उसके नॉस्ट्रल्स होते हैं जो नथने होते हैं, और वो भी रेत को अपने अंदर नहीं लेके जाने देते. ठीक है. इसके आगे हम ये जो इसकी कोहान सी बनी हुई है ये होती है, ये भी इसको रेगिस्तान में रहने के काबिल बनाते हैं. और इसके बाद इसके जो पाँव होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं और नरम होते हैं, जिसकी वजह से उसके पाँव रेत पे चलने में इजी होते हैं. ठीक है.
इसके अलावा ये अपने अंदर पानी जब पीता है तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है। और उसको कई हफ्तों के लिए पानी पीने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है। तो ये एक ही बार अपने अंदर ज़्यादा सा पानी स्टोर कर लेता है, जिसको वो अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता रहता है, ठीक है। ये सारी एडाप्टेशंस ही हैं जो इस जानवर में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई, रेगिस्तान गर्म और खुश्क होते हैं। विंड्स बिलो सैंड ऑल अराउंड, जो हवा है वो रेत को हर तरफ बखेरती रहती है। बेटा कैमल हैज़ लॉन्ग आई लैशेज़, लेकिन ऊँट की लंबी पलकें होती हैं। इट हैज़ नॉस्ट्रल्स, और इसके नथने होते हैं। दैट कैन ओपन एंड क्लोज, जो बंद और खुलते रहते हैं, खुलते भी हैं और बंद भी होते रहते हैं, ठीक है, जो उसके नॉस्ट्रल्स हैं। द लॉन्ग आई लैशेज़ कीप सैंड आउट ऑफ द कैमल्स आई, जो लंबी पलकें हैं वो कैमल की ऊँट की आंखों से रेत को दूर रखती हैं, ठीक है। जो लंबी पलकें हैं उसकी वजह से उसकी आंखों में रेत नहीं जाती है। अ कैमल्स नॉस्ट्रल कैन क्लोज, जो ऊँट के नथने हैं वो बंद हो जाते हैं। सो इट डजंट गेट सैंड अप इट्स नोज, इसलिए उसकी नाक के अंदर रेत नहीं जाती है। अ कैमल कैन गो अ वीक और मोर विदाउट वाटर, जो ऊँट है वो एक हफ्ता या उससे ज़्यादा पानी के बगैर रह सकता है। एंड दे कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं पानी के बगैर, क्योंकि वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं तो उसी को वो यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। एंड दे कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फूड, और वो खुराक के बगैर बहुत लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। कैमल्स फीट आर वाइड, जो ऊँट के पाँव होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, खुले खुले। सो दे कैन वॉक ऑन सैंड मोर ईजिली, इसलिए वो रेत पे बहुत आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। ये थी अडाप्टेशन इन कैमल। ये जो अंडरलाइन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, आपने इनको कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और इनको याद करना है। मैं दोबारा वो जो अंडरलाइन लाइंस हैं उनको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आपने ऊपर हेडिंग लगानी है अडॉप्टेशन इन कैमल, और नीचे जो लिखना है वो है कैमल इज़ स्पेशली सूटेड टू लिव इन द डेजर्ट हैबिटेट। आगे आप लिखेंगे डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई, कैमल हैज़ लॉन्ग आई लैशेज़ कीप सैंड आउट ऑफ द कैमल्स आइज़, ठीक है। आगे आपने लिखना है अ कैमल कैन गो अ वीक और मोर विदाउट वाटर। नेक्स्ट है कैमल्स फीट आर वाइड, सो दे कैन वॉक ऑन सैंड मोर ईजिली। जो अंडरलाइन लाइंस हैं आपने इनको कॉपी पे नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है बच्चों। आज साइंस का यही होगा काम। अल्लाह हाफिज़।